ब्राह्मण रेजिमेंट की क्यों ऊंची है मान। एक बार फिर ब्राह्मण रेजिमेंट की बात चल पड़ी है कि फिर से ब्राह्मण रेजिमेंट को भारतीय सेना में शामिल किया जाना चाहिए, जो कि अंग्रेजों के शासन में गठित की गई थी। खैर, ब्राह्मणों का भारत में युद्ध कौशल सिखाने का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य, जिन्होंने मिलिट्री साइंस अर्थात धनुर्विद्या, युद्ध कौशल पांडवों को सिखाया था। 1857 में मंगल पांड्य द्वारा की गई पहली क्रांति को भी देश भली भांति जानता है, लेकिन जिस ब्राह्मण रेजिमेंट की आज बात हम कर रहे हैं उसे कम लोग ही जानते हैं। दरअसल पहली पूर्ण ब्राह्मण रेजिमेंट की शुरुआत वर्ष 1776 से हुई, जिसको 3rd बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नाम से जाना जाता था। सन 1776 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नाम से ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। फर्स्ट ब्राह्मण ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री विंग से संबंध रखती थी, जिसको अवध के राज्य से 1776 में कप्तान टी नेलोर ने स्थापित किया था। फर्स्ट ब्राह्मण्स भारत की प्रोफेशनल सेनाओं में से एक थी, जिसको उसकी शानदार वर्दी के लिए भी पहचाना जाता था, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती थी। ये अपनी युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी, जिसमें बाहुबली ब्राह्मण थे और अलग अलग जगह से इन ब्राह्मणों को लिया गया था। लेकिन समय के बदलाव के साथ वर्ष 1901 में इसका नाम पहली बार फर्स्ट ब्राह्मण इन्फेंट्री पड़ा, लेकिन महज 2 वर्षों में ही इसका नाम फिर बदल कर फर्स्ट ब्राह्मण्स कर दिया गया था। फर्स्ट ब्राह्मण के साथ ही ब्रिटिश राज में 3rd ब्राह्मण भी हुआ करती थी, जो कि 1798 में गठित की गई थी। वहीं वर्ष 1922 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ब्राह्मण रेजिमेंट को अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, जिस कारण से उसको कई तमगे भी मिले, जिनमें से सेकंड मराठा वॉर 1803, 05 एंग्लो नेपालीज वॉर 1814-16, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1824, 26 व भुटपोरे कैंपेन 1826 में उनके कौशल का परचम आज तक याद है। ब्राह्मणों की वीरता की बात करें तो 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे का विद्रोह श्री नाना साहेब की सेना का लखनऊ और कानपुर की रियासत पर कब्जा और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, उसके अलावा भारत रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख पंडित आजाद, उनके सहयोगी बिस्मिल, राजगुरु, B.K. दत्त आदि जैसे महान ब्राह्मणों का विद्रोह अंग्रेजों पर बहुत भारी पड़ा था। ब्राह्मण रेजिमेंट ने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके कारण ब्राह्मण समाज से अंग्रेजों का विश्वास उठ गया था और अंग्रेजों को लगा कि ब्राह्मण अगर सेना में रहे तो बार बार विद्रोह करेंगे। ब्राह्मण रेजिमेंट को हटा दिया गया। दुख की बात यह नहीं है कि अंग्रेजों ने ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया, बल्कि दुर्भाग्य यह है कि आजादी के बाद भी भारतीय गणराज्य के प्रशासन को सही ढंग से चलाने वाले कम समझ के नेताओं ने अंग्रेजों वाली प्रारूप को जारी रखा। ब्राह्मण रेजिमेंट ब्राह्मणों का हक है और ब्राह्मणों को उनकी पहचान से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनकी रेजिमेंट को 1531 बंद करना ब्राह्मणों का अपमान है, जिसे फिर से चालू किया जाना चाहिए।